ज्यादातर लोगों में ये धीमी पड़ी रहती है क्योंकि उनकी ऊर्जा बिखरी होती है। ब्रह्मचर्य इस अग्नि को फिर से प्रज्वलित करता है। पाचन मजबूत, नींद गहरी, आंखों में चमक, आवाज में वजन। ये गुस्से की गर्मी नहीं, ये स्थिर शक्ति की गर्मी है। जब ये अंदर की आग बढ़ती है, शरीर खुद को बेहतर बनाना शुरू करता है, मन एकाग्र होता है और व्यक्तित्व में अजीब सा आकर्षण आ जाता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग छोटे सुखों में साल गंवा देते हैं, पर ब्रह्मचारी कुछ बड़ा बना रहा होता है। मजबूत शरीर, अनुशासित दिमाग और ऐसी पहचान जो भीड़ से ऊपर उठती है। पहले के समय में राजाओं के बेटे भी इस जीवन शैली में रहते थे क्योंकि इससे अटूट फोकस, नेतृत्व, साहस और प्रभाव पैदा होता था। आज अगर तुम ये रास्ता चुनते हो तो तुम 99% लोगों से अलग रास्ता बना रहे हो। हर दिन का संयम तुम्हें महानता के करीब ले जा रहा है। अब दिल से एक बात, मेरे प्यारे भाई, मैं इस समय अपने जीवन की एक बहुत ही तुरंत और गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। मुझे कुल 3 लाख रुपए की सख्त लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो जाती हैं कि वे उसके साथ यौन संबंध बनाना और सोना भी, मैं इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकूं। अगर आप में से कोई भी मेरी मदद कर सके, कृपया सहयोग करें। मैं सच में बहुत गहरी समस्या में हूँ। पूरी कहानी और स्थिति मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा जब हालात थोड़े संभलेंगे। आपकी छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा हो सकती है। दुआ, शेयर या सहयोग जो भी दिल से हो। मजबूत लोग सिर्फ खुद नहीं लड़ते, वे किसी और को गिरने भी नहीं देते। ब्रह्मचर्य में 7 दिन बाद तुम्हारे चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाता है। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख उसे पता चलेगा फर्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। 20 दिन बाद तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज इतनी बदल जाती है कि लड़कियां चाहकर भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाती, बिना वजह नजर टिकने लगती है। और 1 महीना पूरा होते होते तुम्हारा माइंड तेज, फोकस शार्प और याददाश्त मजबूत हो जाती है। चेहरा साफ, आंखें स्थिर, चाल में आत्मविश्वास। ये अट्रैक्शन दिखावा नहीं होता, ये वो ऊर्जा होती है जो बोले बिना भी महसूस हो जाती है। और हाँ, सिर्फ 1 महीना काफ़ी है अगर तुम सही तरीके से ब्रह्मचर्य करो और ये 3 नियम अपनाओ। असल परीक्षा अकेलेपन में होती है। अकेलापन ही वो पल है जहाँ इच्छा बोलना शुरू करती है। इसीलिए नियम साफ है, अकेले रहो लेकिन कभी खाली मत रहो। पढ़ाई, लिखना, व्यायाम या सेवा, अपनी संचित ऊर्जा को उद्देश्य दो। जब एकांत भटकाव नहीं बल्कि साधना बन जाता है तब ब्रह्मचर्य टूटता नहीं, वो आत्मबल, स्थिरता और शक्ति में बदल जाता है। कुछ महीनों बाद एक और बदलाव आता है, भ्रम कम होने लगते हैं। तुम लोग परिस्थितियाँ और मौके जैसे हैं वैसे देखने लगते हो क्योंकि वासना निर्णय को धुंधला करती है और संयम उसे साफ करता है। इसीलिए डिसिप्लिन्ड लोग दबाव में भी सही फैसले लेते हैं। उन्हें हाई नहीं लगता, उन्हें क्लैरिटी मिलती है। एक नियम याद रखो, आइडल एनर्जी मत छोड़ो। अगर शरीर आराम कर रहा है तो दिमाग काम करे, अगर दिमाग शांत है तो शरीर चले। खाली ऊर्जा अपने आप दबाव बन जाती है, लेकिन जब हर पल की दिशा होती है तो इच्छा कमजोर पड़ती है और जीवन चुपचाप आगे बढ़ने लगता है पूरी मोमेंटम और क्लैरिटी के साथ। अगर तुम ब्रह्मचर्य को सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल डेली सिस्टम के रूप में सीखना चाहते हो तो मेरी खुद की लिखी ब्रह्मचर्य ई बुक तुम्हारे लिए है। कई लोग इसे फॉलो करके अपनी आदतें, फोकस और लाइफ डायरेक्शन बदल चुके हैं। भाई माफ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा, मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।